मैं आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने जो रिवीजन की क्लास शुरू की हुई है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो अलग अलग आपके चैप्टर्स हैं, जिसमें आर्थोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा था, प्लांट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ओव्यूल वगैरह के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आप जानते हैं कि जब भी हम जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं तो डीएनए और आरएनए की संरचनाओं को जरूर पढ़ते हैं और ये जरूर समझते हैं कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है, डीएनए और आरएनए मिलकर के किससे बना है। यानी चैप्टर का जो नाम है मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल से ही जुड़ा हुआ है और उसकी वंशागति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इससे भी पहले जो मेंडल का आपका चैप्टर है जिसमें हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें हम मेंडल के नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको भी हम लोग रिवीजन करेंगे। लेकिन आज हम इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। काफी आसान चैप्टर है जिसमें कॉन्सेप्चुअल ज्यादा क्वेश्चन है, जिसमें आपके जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड आप पहले जानते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड होती है जिसमें डीएनए और आरएनए आते हैं, इनका कंपोजिशन हम पढ़ते हैं। जैसे जब हम डीएनए के बारे में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि जो डीएनए होता है वो जिन संरचनाओं से मिलकर बना होता है उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और न्यूक्लियोटाइड में मेनली हम फास्फेट को पढ़ते हैं, शुगर को पढ़ते हैं और बेसेस को पढ़ते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि तो जो डीएनए और आरएनए है वो किससे मिलकर के बना होता है। तो आइए समझते हैं आसान भाषा में। देखिए, दे आर न्यूक्लिक एसिड आर द बायोमॉलिक्यूल व्हिच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। देन two types of nucleic acid, first is DNA and second is RNA. DNA deoxyribonucleic acid and RNA ribonucleic acid. DNA it has double stranded, with double stranded, single stranded, nitrogen bases, hydrogen bond, phosphodiester bond, जो अलग अलग बॉन्ड है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप एक तरीके से देखते जाइए, आपको संरचनाएं समझ में आएगी। सबसे पहले लिखा है कि DNA it has double stranded structure, it has polynucleotide whose monomer unit are deoxyribonucleic and length of DNA is determined by number of nucleotide। अभी न्यूक्लियोटाइड क्या है इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, फिगर के द्वारा भी समझेंगे हम लोग। आरएनए क्या है, इट हैज ए सिंगल स्ट्रैंडेड इज मतलब कि जो सबसे पहला अंतर है डीएनए और आरएनए में, डीएनए इज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड आरएनए इज सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर। देन अब आपका क्या है कि ये न्यूक्लियोटाइड है एक कंपोनेंट, मैंने पहले भी आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि शुगर होता है, बेस होता है और फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो पेंटोज शुगर में मोनोसैकेराइड में 5 कार्बन राइबोज शुगर है और डीऑक्सीराइबोज शुगर है। ये आपका राइबोज शुगर है 5 कार्बन वाला, और डीऑक्सीराइबोज शुगर है। डीऑक्सीराइबोज शुगर में ऑक्सीजन एक कम है और जबकि राइबोज शुगर में ऑक्सीजन पूरा है। तो इस तरीके से हमसे राइबोज और डीऑक्सीराइबोज पढ़ते हैं। फिर नाइट्रोजन बेसिस में दिया नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसमें हम दो तरीके के नाइट्रोजन बेसिस पढ़ते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन में हम पढ़ते हैं एडेनियम ग्वानिन को, जबकि पिरिमिडिन में हम पढ़ते हैं एडेनिन ग्वानिन, फिर थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। इस तरीके से जो अलग अलग संरचनाएं हैं, इन सारी संरचनाओं के बारे में बताया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा जो रिवीजन की क्लास है उसमें मैं आपको थोड़ा तरीके से बस देखते बताते चलूंगा, जिससे कि आपको समझने में सहायता मिले। इनऑर्गेनिक साइड में या आपका फास्फेट ग्रुप है, ठीक। तो आपने देख लिया कि ये जो आपका पेंटोज शुगर है और जो फास्फेट समूह है और इधर क्या है बेस है। तो इन तीनों संरचनाओं को ही मिला के हम क्या कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और एक वर्ड और आता होगा आपका, काफी एक नंबर में पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड is the composition of phosphate, sugar and nitrogen base, where nucleoside is the composition of pentose, sugar and nitrogen base। इसके बाद आपका जब आगे आता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग। अब मैंने आपसे बताया था कि जब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोटाइड तो न्यूक्लियोटाइड की संरचना तो मैंने आपसे डिस्कस की। जब हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा, ऐसे जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला का फॉर्मेशन करेगा, जिसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ही क्या बताती है डीएनए के बारे में, यानी ये डीएनए का ही एक फॉर्म है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड आर जॉइंड टुगेदर 3 to 5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टू फॉर्म ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो पेंटोज शुगर है और इधर आपका बेस है और इधर क्या आपका फास्फेट ग्रुप है। तो ये तीनों जुड़ करके एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड, इस तरीके से लगातार जो न्यूक्लियोटाइड है वो जुड़े रहते हैं और फॉर्म करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। इसके बाद डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, आप देखेंगे एक न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन इस साइड है और दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन इस साइड है। इस तरीके से दोनों संरचनाएं मिलकर के बनाती हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब इसके बाद आपका जो डबल हेलिक्स होता है उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे टोटल नंबर ऑफ बेस पेयरिंग टिपिकल में मिलियन है आपका 6.6 मल्टीप्लाइड 10 to पावर 9।
डिस्टेंस कितना होता है, ये सब कुछ मैंने आपको डिटेल में अपने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। आई होप कि जो डीएनए के बारे में जो भी संरचनाएं को लेकर के न्यूक्लिक एसिड के बारे में जो भी हम लोगों ने पढ़ा आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।